हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम का सेट नंबर 57। इससे पहले 56 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 10/1/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे, ये बुक भी आती है किंड पब्लिकेशन की हमारी। इसमें सारे क्वेश्चन आपको एस्टेज मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है 0, थीटा की वैल्यू लाइज करती है 0 और 90 के बीच में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की क्यूब थीटा प्लस कोस की क्यूब थीटा। दोस्तों जब भी साइन कोस दिखे ना, 0 पुट करो 90 पुट करो, ठीक है, लेकिन 90 भी पुट कर सकते हैं इसमें। लेकिन आपको यहाँ क्या है, राइट साइड में 0 बनाना है। तो 0 बनाने के केस में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, थीटा एकदम क्या पुट कर देना है जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 क्या होता है 1/√2, ये भी 45 भी 1/√2, 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें पुट करो 1/√2 का क्यूब, ये आएगा 1/2√2 प्लस 1/2√2। ठीक है, अब एलसीएम आएगा 2√2, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या 1/√2। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखी हुई है और वह दीवार की 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। ठीक है, कहते हैं जो 5 मीटर की सीढ़ी है दोस्तों, ये है मान लो दीवार, और ये 3 मीटर है, और ये सीढ़ी की जो लंबाई है कितनी है 5 मीटर है, दीवार के सहारे रखी हुई है। ठीक है जी, सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए ताकि जिससे उसका सिरा 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी और, दीवार की कितनी ओर ले जाना चाहिए ताकि मान लो सीढ़ी यहाँ आ गई। ठीक है, ये ऊंचाई कहाँ तक पहुंच जाए, सिरा 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए, ये पहुंचाना है 4.8। ठीक है, तो टोटल कितनी करनी है 4.8 करनी है उनकी बार लेंथ। तो इसका मतलब सीढ़ी आगे सरकानी पड़ेगी। ठीक है, तो सीढ़ी यहाँ से ये पॉइंट से लेके यहाँ लानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये लेंथ आपको बतानी है। अब देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये देखो 5 है, ये 4 है दोस्त। ठीक है, पहले वाली जो छोटी ट्रायंगल थी इसमें ये 5 है, ये 4 है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आप देखोगे 5 3 4 ट्रिपलेट बनाते हैं तो ये होगा टोटल लेंथ, ये होगी टोटल 4। अब जब आप ये वाली लोगे, ये लंबी ऊंचे वाली ट्रायंगल लोगे जो जिसकी हाइट ज़्यादा है, ये 4.8 है। ठीक है, और ये टोटल 4 है, ये मान लेते हैं एक्स है, ये एक्स मान लो। ठीक है, ये कितनी होगी फिर 4 - x होगी। अब देखो यहाँ पे देखोगे, अब जो सीढ़ी है, सीढ़ी की लेंथ तो दोनों में सेम है, यहाँ भी 5 थी, ये ऊपर बढ़ा दिया, इसका मतलब सीढ़ी की ये लेंथ तो कांस्टेंट है, 5 ही होगा ये भी। ये 5 है दोस्तों, ये टोटल 4.8 है, ये कितना है 4.8 है। ठीक है, ये 5 है, ये 4.8 है, तो ये कितने आएगी, तो आप कहेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4.8 का स्क्वायर और उसका वर्गमूल। ठीक है, उसका वर्गमूल। अब देखो, अब इसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है, ये होगा 5 का स्क्वायर 25, 4.8 का स्क्वायर करना आपको। ठीक है, मतलब कि 4.48 का स्क्वायर करना है। 48 का स्क्वायर दो करने की शॉर्ट ट्रिक होती है, देखो 48 का स्क्वायर करना है, ये चीज़ आपको जल्दी जल्दी करनी है, मन ही मन में करना है। 2,50 में से उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दो डिजिट लिखेंगे 0 4। अब 50 में से 2 कम है ये, तो उतना ही 25 में से माइनस कर दो, तो आएगा 23/04, और बटे में 10 का स्क्वायर 100, ये आएगा पॉइंट ऐसे। अब 25 में से 23.4 माइनस करोगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 1.96 बचेगा। अब इसका रूट करना है। ठीक है, ये 196 का रूट 14 होता है और 100 का रूट 10 होता है, तो ये होगा 1.4। ठीक है, तो हमारे पास जो ये वैल्यू निकल के आई कौन सी, ये वाली एक्स, एक्स किसके बराबर आया 1.4 के बराबर। ठीक है, एक्स की वैल्यू आई 1.4, तो ये वाली लेंथ आपको बतानी है, तो 1 माइनस करेंगे 4 माइनस करेंगे 1.4, 4 में से एक गया 3 और 3 में से 0.4 गए। ठीक है,
6 आएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है ना, क्या आएगा? 2.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, इसको सोल्व करना है। 72/3 24 आएगा, प्लस 9 है, फिर माइनस है, ये 3 माइनस 2 1 होगा, और -2 के 1 से गुना करेंगे -2 हो जाएगा। 24, 9 माइनस 2 7, 24 और 7 कितना होगा? 31 होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, दो से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हैं? ठीक है, मतलब कि आपको बताना है हाउ मैनी नंबर्स देयर आर विच मोर देन 2 एंड लेस देन 30 विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द सेम नंबर। मतलब कि अभाज्य संख्याएं आपको बतानी है। 2 से आगे दोस्तों पहली होगी 3, ठीक है, 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5 होगा, फिर 5 के बाद 6 नहीं होगा, 7 होगा, 7 के बाद 8 9 10 11 होगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 19, 19 के बाद 23, और 23 के बाद कौन सा होगा? 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29। तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितनी होगी? 9। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, देखो लाभ कमाया उसने, ठीक है, तो उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रॉफिट परसेंट है उसका बताना है। 20 कमीजें बेचनी, बेचकर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर उसने क्या कमाया? लाभ कमाया, प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों? ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सीपी कॉस्ट प्राइस में जब आप प्रॉफिट ऐड कर देते हो तो क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है ना। अब 20 कमीज का मान लो एक का 1 रुपये है, तो 20 का कॉस्ट प्राइस 20 का 20 सीपी होगा, प्लस 5 का, ठीक है, 5 कमीजों की बिक्री 5 एसपी बराबर किसके है? ये 20 एसपी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि उसने 20 कमीज बेची थी, 5 का प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, तो ये इसके बराबर था। तो यहाँ से आप कहोगे 20 सीपी की वैल्यू आएगी किसके बराबर? 15 एसपी के बराबर। तो यहाँ से काट देंगे, 5 दिए 15, 5 का 20। ठीक है, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा? तो सीपी आया 3 यूनिट और एसपी आया 4 यूनिट। तो प्रॉफिट कितने का? 1 का है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है दोस्तों? 1 का है 3 के पीछे, तो कितना आएगा? 33 पॉइंट, या 33 सही 3%। ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन गलत हैं। स्टेटमेंट अगर आपको 25% आंसर करना है तो यहाँ 40 कमीजें रखनी पड़ेगी, और ये यहाँ पे रखना पड़ेगा 8। ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसलिए ठीक है, सारे के सारे रेलवे आयोग ने ये क्वेश्चन क्या कर दिया था? अमान्य घोषित कर दिया था। ठीक है, बाद में ये क्वेश्चन क्या था? स्टेटमेंट में सारे ऑप्शन उसने गलत सेट कर दिए थे। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या आएगा? 33/3%। फाइंड द एरिया ऑफ द शैडो पोर्शन। ठीक है, शैडो पोर्शन का एरिया आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, किसका बताना है? शैडो पोर्शन का। देखो शैडो पोर्शन मतलब कि ये वाला शैडो पोर्शन है इसका, इसका कहने का मतलब ये वाला है। इसका एरिया क्या आएगा? इसका एरिया आएगा, एक पूरा सर्कल बन जाएगा। 4 क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट कितना होता है? पाई/4 होता है। 4 बन जाएंगे तो ये सीधा पाई एरिया सर्कल के बराबर आ जाएगा, πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है दोस्तों? 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/198/7। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसने शैडो वाला, देखो इसमें इसने डार्क तो कुछ किया नहीं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता कि ये कौन सा पूछ रहा है। ठीक है, इसने डार्क ये लिया होगा फिर अंदर वाला। ठीक है, तो फिर हम इसका रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे ये वाला। 15 8 120 में से माइनस करके देखो फिर आपका ऑप्शन मैच होगा या नहीं। 12 84, ठीक है, 840 माइनस करना 198। 840 में से 200 माइनस कर दो, 640 आएगा, 2 ऐड कर दो, 642/7, और ये ऑप्शन में भी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, शैडो पोर्शन कौन सा लिया इसने? ये वाला। एग्जाम में क्या होगा? ये
मतलब डायग्राम सही नहीं बनाया हुआ क्वेश्चन में, एग्जाम में क्या होगा, ये डार्क ब्लैक ब्लैक दिखाएगा आपको, ठीक है, डार्क डार्क एरिया। क्वेश्चन नंबर 7, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया गया तो नई संख्या में एक बढ़ाने पर यह मूल संख्या के 3 गुना के बराबर होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो दो संख्या के अंकों का योग सभी में 5 है। ठीक है, अब कहता है यदि क्रम को उलट दिया गया, जैसे कोई भी ऑप्शन उठाओ आप, मैं मान लो 14 पहला ऑप्शन उठा के देखता हूँ 14, इसके क्रम को उलट दूंगा 41 और इसमें एक ऐड कर दूंगा 42, और ये मूल संख्या कितने गुना है, 3 टाइम्स है। ये कहता है एक बढ़ाने पर यह मूल संख्या के 3 गुना के बराबर होती है, तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया पहला ही ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द ऑप्शन विच शो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो ऊपर की तरफ बड़ा फ्रैक्शन बनेगा वही बड़ा होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है आपको। ठीक है, देखो ऑप्शन से करते हैं इसको। ये 3, ये 4, मतलब 1/3 1/4 छोटा है, ये 3 आया, ये 4 आया। ठीक है, ये छोटा है इससे। 8 × 56, 7 ये 50 आ गया, तो ये दोस्तों बड़ा है, ये तो ऑप्शन 12 हो गया। पहले छोटा आएगा फिर उससे बड़ा आएगा। ठीक है, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये ठीक है ऑर्डर। ये भी गलत हो गया क्योंकि 1/4 1/3 से छोटा है, पहले छोटा आएगा। अब बच गए ये दोनों ऑप्शन। अब इन दोनों में देखो, ये चेक करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, ये ठीक है, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, तो ये बड़ा है दोस्तों, ये बाद में आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते टाइम, ये भी 12 हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष में 8400 रुपये लाभ के रूप में कमाया। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 रुपये प्राप्ति हुई। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हम प्रॉफिट रेशियो है ना, उसको इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, तो सूरज को उसके लाभ के हिस्से में कितने पैसे मिले, 4500। एक सेकेंड, कितने मिले, 4500। तो अनुज का, सॉरी विमल का प्रॉफिट कितना होगा, 4500 माइनस कर देंगे 8400 में, ये होगा देखो 500 तो ये हो गया, 5000 बन जाएगा, 500 तो ये हो गया, और 3000 ये हो गया, 5 है 3 8, और 400 ये 3400। ठीक है, तो 3400 ऐड करेंगे तो क्या कितना बनेगा, ये 3900 बनेगा। तो यहाँ से प्रॉफिट 2 जीरो से 2 जीरो करें, 3 पे काटूंगा 13 आएगा, 3 पे काटूंगा 15 आएगा। तो रेशियो क्या आएगा हमारे पास, ये निकल के आएगा ऑप्शन थर्ड, 15:13। ठीक है, तो निवेश की राशि का अनुपात, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया 15:13, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। 8.8 है, 0.08 है, 8.88 है, और 0.808 है। ऐड कर दो, 8 आएगा, 8 8 16, एक कैरी, 8 तिया 24 और एक 25, एक कैरी, 8 दूनी 16 और एक 17, 17 पॉइंट कितना आएगा, 17 पॉइंट ये आएगा, सॉरी ये था, तो 8 तिया 24 और एक 25, दो कैरी जाएगा दोस्तों, ये दो कैरी होगा, तो 8 8 16 और 2 18, 18.568 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 2 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं से क्या हो, विभाज्य हो दोस्तों। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, देखो 2 से 10 तक इन सभी क्या होगी, वो एलसीएम होगी। ठीक है, 2 से 10 तक सारी संख्याएं लेंगे तो एलसीएम होगी। एक तो देखो 2 से 10 तक, एक तो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 3 से भाग होनी चाहिए, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इन सभी से भाग होनी चाहिए वो। तो सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे इनका। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए आप क्या करोगे, ये होगा 2, 2 से काटेंगे 1 आएगा, फिर ये 3 आएगा, फिर 2 आएगा, ये 5,
ये 3, ये 7, 2 चौके 8, ये 9 और ये 5। फिर 2 से करो, 1 आया, ये 3 आया, ये 1 आ गया, ये 5 आएगा, ये 3 आएगा, ये 7 आएगा, ठीक है, ये 2 आएगा, ये 9 आएगा, ये 5 आएगा। अब करो आप इससे 3 से, 1 आया, 1 आया, 1 आया, ये 5 आ गया, ये 1 आ गया, ये 7 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 3 9, ये 5 आ गया। अब 5 से करो, ठीक है, ये तो सारा एक, ये तो चलता रहे, एक एक ये यहाँ पे आएगा 1, 5 से करेंगे 1, ये 7, ये 2, ये 3, ये 1। तो क्या होगी संख्या, ये होगी 7, 7 दूनी 14, 14 तिये 42, गुना होगा 4, 4 पंजा 20 तिये 60, 0 6 दूनी 12, एक कैरी 6 चौका 24 और 1 2520। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। वैसे आपको इतना करना नहीं था, आपको पता कि ये मल्टीपल ज़्यादा ही जाएगा, ठीक है, 500 से तो ज़्यादा ही जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा लगा देते हैं आप, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ललित lent his friend Tarun rupees 12,000 for 2 years at the simple interest which earned on an interest 1200, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, देखो 2 साल के लिए इस पे रेट बतानी है, अमाउंट कितना है 1200, टाइम है 2 साल, रेट है मान लो R/100, ठीक है, ये इंटरेस्ट हो गया और ये कितना है 1200 है, तो 1200 से तो 1200 कैंसिल, ठीक है, ये 10 बच गए यहाँ पे, एक 10 से ये 1 0 कैंसिल, 2 से काटूंगा 5 आएगा, ठीक है, तो रेट आएगी, आर की वैल्यू आएगी 5%, ठीक है, क्या आएगी 5%, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, पानी भरने के लिए एक टैंक में 3 नल हैं, टैंक को भरने में पहला नल 6 घंटे, दूसरा नल 1 दिन, ठीक है, और तीसरा नल 18 घंटे का समय लेता है, लेकिन तल में एक छिद्र था जो 18 घंटों में पूरे भरे टैंक को खाली कर सकता है। 1 घंटे बाद छेद पता लगा और उसे तत्काल ठीक कर दिया गया, तीनों नलों द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो हम कहेंगे एक भरता है कितने टाइम में, ये कितने हैं, देखो एक भरेगा, 3 नल हैं, टैंक को भरने में पहला नल 6 घंटे लेता है, दूसरा नल 1 दिन लेता है, मतलब कि 24 घंटे लेता है, तीसरा नल इतना लेता है 18 घंटे लेता है, ठीक है, और चौथा नल जो खाली करता है ये 18 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 24 6 18 का, 24 दूनी 48, 24 तिये 72, ठीक है, 72 एलसीएम आएगा। इसकी इफिशियंसी आएगी पर घंटे भरने की, 6 पे करेंगे 12 6 72, 24 तिये 72, 18 चौक 72 और ये 4 खाली करेगा। अब 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1 घंटे में दोस्तों 12, आपको 72 काम कराना है, 72 कराना है, ठीक है। अब 1 घंटे में कितना करेंगे 12 और 3, पहले 1 घंटे में 12, ये 12 भरेगा, ये 3 भरेगा, ये 4 भरेगा, ये 4 खाली कर देगा, तो ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 12 3 15, पहले घंटे में 15 काम हुआ, ठीक है, तो 1 ओवर में कितना काम हुआ 15 काम हुआ। अब बचा कितना 72 माइनस कर देंगे 15, ठीक है, तीनों नलों को टैंक द्वारा भरने में कितना समय लगेगा। 72 में से 15 गए, कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा हमारे पास 12 में से 5 गए 7, ठीक है, और 6 में से 1 गया 5, 57 काम कराना है। अब तीनों करेंगे, 12 और 3 15 और 4 19, ठीक है, 1 घंटे में 19 करते हैं, 57 करने में कितना टाइम लेंगे 3 घंटे, 19 30 57, 3 और ये लेंगे, ठीक है, 3 घंटे ये 1 घंटा ये, टोटल कितना टाइम लगेगा 4 घंटे लगेंगे, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, 4 घंटा। सुशील एक कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, बिशन उसी कार्य को 18 घंटों में पूरा कर सकता है, यदि वे एक साथ काम करें तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो एक करता है 15 घंटे में, नाम कुछ भी हो में कोई मतलब नहीं, हमें जल्दी से आंसर निकालना है, ये 18 घंटे में करता है, दोनों मिलके 18 15 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 90 को दोनों कैंसिल आउट करेंगे, एलसीएम आगे 90, 15 छिक्का 90 होता है, 18 पंजे 90 होता है, ठीक है, तो 90/11, 1 घंटे में इतना काम करते हैं, 5 और 6 और 5 11,
तो 90 करवाना है तो 11 से डिवाइड कर दिया, तो ये आएगा 11×8 = 88, बचेगा 2 बटे 11 और 8 से ही 2 बटे 11 घंटे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, x4 दिस इज मल्टीपल ऑफ x-3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये किसका मल्टीपल है? x-3 का दोस्तों मल्टीपल है ये। तो यहाँ से इसका मतलब हम कह सकते हैं x-3 का अगर मल्टीपल है, ठीक है, तो x बराबर है, ये बराबर है 0 आना चाहिए सेटिस्फाई करेगा, तो x बराबर आ गया 3, तो F3 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से ये 3 का पावर 4 81 होती है, -2 गुना 3 की पावर 3 27 होगा, प्लस 3 गुना 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है, -3 प्लस k बराबर है 0। तो यहाँ से 27 दूनी 54, ठीक है, 81 में से 54 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 27 आएगा। 9 3 27 ये है, ठीक है, और 3 ये माइनस 27 दूनी 54 -3 कितना आएगा? 51, प्लस का 51 आएगा, तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू आएगी माइनस के 51, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, लाइन ABC इज ए टेंजेंट टू द सर्कल ऑन द पॉइंट B। BP बराबर है BQ, BP बराबर है BQ। देखो ये लाइन दोनों इक्वल हैं, BP बराबर है BQ और ये टेंजेंट है कौन सी? लाइन AC। और एंगल QBC 72 डिग्री है, QBC ये एंगल है दोस्तों कितना? 72 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PBQ। इस एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जैसे कोई सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ से ये सेम सेगमेंट में बने ये एंगल होते हैं जो इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे ये एंगल जो होगा ना, ये टेंजेंट लाइन है, ये एंगल इसके बराबर होता है हमेशा, ठीक है। जैसे इसमें गिवन है ये 72 है तो ये भी 72 होगा, ठीक है। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है। ये 72 है तो ये 72 है, तो ये 72 है तो ये भी 72 होगा, ठीक है। 72 दूनी 144, तो ये आएगा 36 डिग्री। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 36 डिग्री। वरना आप करके भी देख सकते हो, निकाल के भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट ओ मानोगे, ठीक है, तो ये यहाँ लेंथ ये मिलाओगे, ठीक है, प्रॉपर्टी लगाओगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। बेसिक से निकालोगे आ जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है हमेशा। जैसे कि कोड में एक तरफ बने एंगल इक्वल होते हैं ना, जैसे ये एंगल सेम कोड पे बनाए थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा। कितने भी एंगल कहीं भी बनाए सेम कोड पे हम, ये सारे इक्वल होंगे, ठीक है, सर्कल के अंदर, ठीक है, अंदर ये भी थीटा होगा। ऐसे ये भी प्रॉपर्टी होती है एक, ठीक है। ऐसे ये भी होता है कि अगर आप, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, और ये आपने कुछ भी बना दिया, चक्र या चतुर्भुज बना दिया, कुछ भी बना दिया, ऐसी कंडीशन आपके पास जब भी आएगी, ठीक है, कुछ भी बना दिया ऐसे, तो जो ये एंगल होगा ना हमेशा ये वाला, ये इसके बराबर होगा, किसके? इसके बराबर होगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो ये एंगल कितना था? 72 था, ये भी 72 आ गया, ये भी 72 आ गया, ये कितना आ गया? 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे छोटी संख्या देखो, विषम संख्या लेनी है 4 क्रमागत। आप ऑप्शन से भी उठा सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना। हम ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? कोई भी संख्या उठा लो, उसके 4 लगातार जोड़ के देख लो, ठीक है। जैसे मान लो 37 होता, 37 में उठाता हूँ, 37 से अगली कौन सी आएगी विषम संख्या? 47 2 39 आएगी, 39 और 2 41 आएगी, 41 और 2 43 आएगी, ठीक है। अब सभी को ऐड करो, ये 39 41 43 ऐड करेंगे, ये आएगा 9 और 1 10 और 7 17 और 3 20 2 कैरी
तीन और दो पाँच और तीन आठ और चार बारह और चार 16, 160 आता है। तो सेटिस्फाई होगी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। वरना आप मान के भी देख सकते हो, जैसे मान लो कैसे मानते हैं, चार लगातार विषम संख्याएं, एक एक्स है, एक एक्स प्लस टू है, एक एक्स प्लस दो दो गैप में लेने, एक्स एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस सिक्स। इसको 160 के इक्वल रख दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू आपको बतानी है, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। ठीक है, 40 का जो एवरेज है कितना है, माध्य 68 है। यह पाया क्या कि 25 को गलती से 45 पढ़ा गया, बाद में यह पाया गया 25 की जगह क्या पढ़ लिया, 45। तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, 25 को गलती से 45 पढ़ा गया था, तो इसका मतलब ये ज़्यादा आया होगा, फिर इससे कम करना है कुछ। तो ये 25 से कितना एक्स्ट्रा है, आप कहेंगे 20 एक्स्ट्रा है, तो 20 की कमी करनी पड़ेगी। अब टोटल बंदे कितने हैं, 40, प्रत्येक में कितने कमी होगी, इतने कमी होगी। ठीक है, ओवरऑल एवरेज में इतनी कमी होगी, तो 1/2 माइनस करेंगे, किस में से कैंसिल आउट करेंगे, आएगा 0.5 माइनस करेंगे, ये आएगा सही माध्य आएगा 67.5, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं की लंबाई 6, 4, 9 है। 6, 4 है और एक 9 है, और जो ए बी सी कहते हैं पैरेलल है, सॉरी पैरेलल सिमिलर है डी ई एफ के। ए बी सी सिमिलर है किसके, डी ई एफ के। ठीक है जी, ठीक है, ये क्या है, ये है। तो ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है, तो आपको बताना है, और एक भुजा क्या है इसकी, डी ई एफ की एक भुजा 36 है। तो इसका सबसे बड़ा परिमाप संभाव्य, मतलब जो पॉसिबल है, सबसे बड़ा बिगेस्ट पॉसिबल मेजर ऑफ ट्रायंगल डी पेरीमीटर। ठीक है, डी का पेरीमीटर सबसे बड़ा आपको बताना है। देखो दोस्तों, अगर ये इसके पैरेलल कोई भी एक साइड है इसकी, मुझे नहीं पता कौन सी है, तो आप सबसे बड़े परिमाप बनाने के लिए अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसके कोरस्पोंडेंस लेंगे हम, क्योंकि सबसे बड़ा जो 36 का मल्टीपल कौन सा होगा, यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36 होगा सबसे बड़े के लिए। इसके भी ले सकते हैं, लेकिन वो छोटा आएगा, हमें सबसे बड़ा बताना है। तो ये अगर 9 गुना है तो इसका 9 गुना एक भुजा आएगी 81, और इसका 9 गुना, क्योंकि रेशियो सेम होता है। ठीक है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर है उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका 9 गुना 9 छक्का 54, तो सबसे बड़ा परिमाप क्या आएगा, इनको ऐड कर देंगे सभी को। ठीक है, तो ये आएगा 154 और 81, 135 और 36। ठीक है, 135 में 36 जोड़ोगे 171 आएगा, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इसको सोल्व करना है हमें। ठीक है, 24 दिए, 72 आएगा स्टार्टिंग में, माइनस है 5/3, फिर करली ब्रैकेट है, फिर अंदर है माइनस के 5। ठीक है, और 5 माइनस 2 3। ठीक है, माइनस के क्या आ गया, ये -5/3 है दोस्तों। इसको सोल्व कर दिया डायरेक्ट, -5/3 आया, और भाग में क्या है इसके 10 है। ठीक है, भाग में क्या है सारे के इसके 10 है, तो ये आएगा हमारे पास, सॉरी ये था -5 था, 5/2 3, -15 आएगा, और -15/10। ठीक है, -15/10, करली ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये आया हमारे पास। ठीक है, माइनस के 15/10 आया, इस सारे को सोल्व किया तो क्या आया, माइनस के 15/10। अब देखो 72 -5/3 है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो गया 15/10। ठीक है, 3 से काटूंगा इसको, 3×5 = 15 आएगा, 25/10, मतलब कि 2.5 ऐड करेंगे 72 में, तो क्या आएगा 74.5 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 6 आएगा इसका रूट, 19 से 25, 25 का रूट करोगे 5 आएगा। ठीक है, 5 8 40, 40 ऐड करोगे 85 में, तो कितना आएगा 225 का रूट 15 आएगा। 15 और 66 81, 81 का रूट करोगे क्या आएगा, 9 आएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इफ ए बी सी आर द इंटरनल एंगल ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, देन द सिंप्लीफाई द फॉलोइंग।
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना आपको। अगर ए बी सी ट्रायंगल है तो आप देखो दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग 180 होता है। 2 से डिवाइड कर दो सभी को, तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 कितना होगा, 90 होगा ये। तो यहाँ से b प्लस सी का एलसीएम ले लूँगा बाय 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस, हाँ जी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस a/2 आएगी। तो कोस स्क्वायर 90 माइनस a/2, ठीक है। तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर a/2 आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर a/2, और साइन स्क्वायर a/2 कोस स्क्वायर a/2 ऊपर हो गया 1, ठीक है। अब नीचे क्या है, सीकेंड स्क्वायर c/2 है, ये a प्लस बी। तो ऐसे ही लिख सकते हैं दोस्तों इसको, सीकेंड स्क्वायर 90 माइनस a प्लस b/2, ठीक है। तो ये आएगा कोसिकेंड स्क्वायर a प्लस b/2, ठीक है। क्या आएगा, या फिर इसको चेंज कर लो, इसको चेंज करोगे, ये आएगा कोट स्क्वायर 90 माइनस, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, इसकी जगह ए प्लस b/2 को लिख देंगे c/2, 90 माइनस c/2, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा टेन स्क्वायर c/2। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होगा, तो 1/1, ठीक है। क्या आएगा, 1 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है, ठीक है। एक है अनन्या, एक है बबीता, ठीक है, एक है कविता। कहता है अनन्या और बबीता के पास कविता की तुलना में 20%, कविता की तुलना में 20% और 28% कम धनराशि है, ठीक है। अगर कविता के पास 5 है तो अनन्या के पास कितनी है, इसकी फ्रैक्शन होती है 20% की 1/5, इसके पास है 4, एक कम। अब इसके पास 28 है, % कम है। अगर इसके पास कितनी है, 100 है, तो इसके पास 28 कम कितनी है, यहाँ पे 72 है। अब कविता की वैल्यू दोनों जगह सेम करेंगे, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 20 से, ठीक है, ये भी 20 से हो जाएगा। तो ये 20 का 80 होगा, अनन्या के पास 80 है, तो इसके पास बबीता के पास तो 72 है ही है, और इसके पास बबीता के पास 72 है, कविता के पास 100 है। तो अब बताना कि आपको बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है दोस्तों, बबीता के पास तो 8 कम है, ठीक है। अनन्या से 8/80 इंटू में 100, साथ में परसेंटेज क्या आएगा, 10%, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, एक मोटर बोट जिसकी चाल 7 जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, बोट की गिवन है दोस्तों 11 किलोमीटर प्रति घंटा, वह धारा की दिशा में 2 ओवर 20 मिनट में 28 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। तो धारा की दिशा में तो स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक है, 28 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है। स्पीड क्या होगी, बोट की स्पीड प्लस वाटर की धारा की स्पीड, ये मान लेते हैं W, और टाइम कितना लेती है, 2 घंटे 20 मिनट, मतलब 2 प्लस 20 को कन्वर्ट करेंगे ओवर में, 20/60, 1/3, 3 दूनी 6, 7/3 आएगा। तो आपको बताना है धारा की चाल, 7 चौक 28, 4 तिये 12 बराबर है 11 प्लस W, तो W की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस हो जाएगा, 1 आएगी, 1 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था, प्रेजेंट में कितना है, 6:7 है, किसका, महेंद्र और जाहिद का, जे मान लेते हैं इसको। अब 15 वर्ष पहले माइनस करते हैं, ये अनुपात क्या था, 9:11 था। तो यहाँ पे देखो, अब रेशो सेम करने के लिए इनका डिफरेंस, ताकि हम डायरेक्ट रिलेट कर पाएँ 15 वर्ष से, तो जो इनका डिफरेंस लेते हैं 2 है, तो इसकी तो 2 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन की, और इनका डिफरेंस क्या है, 2 है, तो 2 से कर दिया, इनका 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 9:11, और ये आएगा नया रेशो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। अब देखो -3 हुआ, -3 हुआ, ठीक है, मतलब 3 यूनिट वर्ष पहले कितना था अनुपात, ये था, और यहाँ पे कहता है 15 वर्ष पहले, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, 15 वर्ष,
एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी हमारे पास 3×15 5 वर्ष। महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। महेंद्र की वर्तमान आयु कितनी है, 12 यूनिट है। 12 को 5 से गुना करेंगे, 12×5 क्या आएगा, 60 वर्ष आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, सुनील हर माह अपने मासिक वेतन 51,000 रुपये का 2/17 बचाता है, तो वह प्रति माह कितनी राशि बचाता है। ठीक है, तो कितना बचाता है वो, मासिक वेतन रुपये 51,000 का 2/17 बचाता है। तो सीधा कर दो, 17×3 = 51, 3,000 की 2 से करेंगे 6,000 आएगा। तो कितना बचाता है, 6,000। क्वेश्चन नंबर 27, अमृत ने 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कुछ धनराशि उधार ली। अभिषेक ने उतने ही समय के लिए उतनी ही धनराशि उसी दर पर चक्रवर्ती ब्याज या छमाही चक्रवर्ती ब्याज 6 माही मतलब कि हाफ अर्ली बेसिस पे काउंट करना आपको, ब्याज पर उधार ली। यदि अभिषेक ने ब्याज के रूप में अमृत से 50 रुपये अधिक का भुगतान किया तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी धनराशि उधार ली। ठीक है, देखो दोस्तों, 1 वर्ष के लिए बात कितनी है, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, देखो अब जो है किसने ज़्यादा ब्याज दिया, इसने, जो चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है, पे लिया जिसने पैसा। तो आप क्या निकालोगे, सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालोगे और वो है 50। ठीक है, तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी उधार ली राशि, प्रिंसिपल की वैल्यू वहाँ से हम निकाल देंगे। देखो यहाँ से 10% हो गया इफेक्टिव रेट 1 साल के लिए, एसआई की सिंपल इंटरेस्ट की तो 10% होगी। हाफ अर्ली में रेट आधी हो जाती है 5%। 5% की 2 रेट हैं, इफेक्टिव रेट निकालो 5% आएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं, 5% + 5% + 5×5 ÷ 100% इंटू में परसेंटेज, तो ये आएगा 10.25%। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, 0.25% की वैल्यू क्या है, 50 है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है आपको, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 50 बटे में जाएगा 0.25 चला जाएगा बटे में, ये 25 और ये 100 ऊपर चला जाएगा। 25×25 25×2 50, 200 आया। ठीक है, 1% की वैल्यू 100% की क्या आएगी, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 20,000। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2⁴, 3⁴, 5 एंड दिस। ठीक है, एलसीएम निकालना है दोस्तों। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है। तो देखो क्या आएगा, 2⁴ और 2⁴ है। ठीक है, तो इन दोनों में से डायरेक्ट ही, ठीक है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ तो निकालते तो छोटी पावर कॉमन लेते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो ये 2⁴ आएगा, गुना में आएगा 3⁴ है, 3⁴ है, तो ये आएगा 3⁴ 5⁵3 है, 5⁵5 है, 5⁵5 आएगा। और 7 तो कुछ कॉमन है ही नहीं, 7⁵2 आएगा। तो क्या आएगा हमारा, 2⁴4, 3⁵6, 5⁵5, 7⁵2। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, गिवन बिलो इज फुल स्कोर ऑफ द एनुअल एंड हाफ अर्ली एग्जाम ऑफ द स्टूडेंट, स्टडी द डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ये मार्क्स दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, हाफ अर्ली एग्जाम और ये मार्क्स इन एनुअल एग्जाम। व्हाट वाज द परसेंटेज इम्प्रूवमेंट इन हिंदी। हिंदी में परसेंटेज इम्प्रूवमेंट कितनी हुई आपको ये बताना है। हिंदी में देखो हाफ अर्ली में आए 80, अब आए 85, तो इंक्रीज कितना हुआ, 5 का 80 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो आप इसको काटोगे, 5 पे काटोगे 16 आएगा। 1/16 क्या किसके बराबर होता है दोस्तों, ठीक है, 1/16। तो ये होगा, या डायरेक्ट आप आंसर के हिसाब से निकालो, ऑप्शन के हिसाब से। 4 से काटेंगे, 4×4 = 16, 4 पे काटेंगे 25/4%। कितना इंप्रूवमेंट हुआ, 25/4% का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।